नमस्कार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये लाइन आपने कई बार अपने जीवन में सुनी होंगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जो आप किसी से वादा करें उस वादे को निभाइए। आपके किए हुए वादे की सामने वाले की नजर में बहुत अहमियत है। तो कभी भी अपनी कही हुई बात से मुकरिए नहीं, और आपको लगता है कि आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी से वादा करिए नहीं, तोल मोल के बोलिए। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। एक बार आप वीडियो को सुन लीजिए पूरा, तो आपको आने वाले सप्ताह का ज्ञान हो जाएगा कि क्या होने वाला है कल से शुरू। तो आइए शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजर सचिन के साथ। सप्ताह की शुरुआत की अवधि माता का स्नेह यानी माता पिता का स्नेह, समर्थन आपको मिलने वाला है। लेकिन आप अपनी माँ से रिश्ते खराब कर लेंगे, या फिर आपकी सेहत खराब हो जाए या माता जी की सेहत खराब हो जाए, जिस वजह से आप वक्त का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे और परेशान हो जाएंगे। वाहन और घर के रख रखाव में अत्यधिक खर्चा हो सकता है। घर में कोई टूट फूट हो जाए, कोई खर्चा हो जाए, वाहन खराब हो जाए। सप्ताह का अंतिम भाग बच्चों और स्वास्थ्य के साथ कुछ चिंता आपकी बन सकती है। थोड़ा सा दिक्कत भरा रहेगा। कुछ अनावश्यक चिंताएं आपको सता सकती है। पूरे हफ्ते स्वास्थ्य, खुशी और आत्मविश्वास के लिए औसत रहेगा। पैसे के प्रवाह में अवरोध आएंगे, यानी पैसा आने में दिक्कतें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य भाग में संकेत मिल रहे हैं कि आपकी संतान के स्वास्थ्य और भावनात्मक संबंधों से संबंधित कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको उससे राहत पाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कम ऊर्जा और आत्मविश्वास, उत्साह और शत्रु जो है अधिक प्रबल रहेंगे। उत्साह में कमी, आत्मविश्वास होगा नहीं, कम ऊर्जा होगी, परेशानियां होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी। कोई ऋण वगैरह लिया है तो उसको चुकाने में काफी दिक्कत हो सकती है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 8 और 9 तारीख को कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, कोई आपको चोट पहुंचा सकता है। आपकी माता जी की सेहत खराब हो जाए, माता जी की आपकी कोई बुरी बात माता जी को पता चल जाए जिससे उनका दिल दुखे, दुख होगा। व्यवसाय में कोई विश्वासघात आपके साथ कर देगा। सावधान रहें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। 9, 10, 11 तारीख को समय अनुकूल रहेगा। आप सही समय पर सही महत्वपूर्ण फैसले ले तो बढ़िया रहेगा, जिससे आपकी रुकावटें कम होंगी। और आप जल्दबाजी में फैसले लेंगे तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। और परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। इस समय में आलस आ सकता है शरीर में, और मेहनत करने की इच्छा ना जागृत हो। आप काम की प्रवीणता और कुशलता को समझने की कोशिश करिए, उसी हिसाब से मेहनत लगाइए। ये काम मुझे करना है तो मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए। और अपने दायित्वों को भी समझिए कि मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। काम में आप अच्छे हैं लेकिन अपने दायित्व निभाने में अच्छे नहीं हैं। आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, आपके जो घर पे छोटे बच्चे हैं और लोग हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आप उनके लिए एक अच्छे निर्णय लेंगे, अपने लिए अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। जीवन में आगे सुख शांति और आगे बढ़ने के मौके तो बहुत मिलेंगे, और आपको उनको झपटना होगा। आज आपके लिए देखा जाए तो आप कई सारी समस्याएं जो है इस सप्ताह में छूट भी जाएंगी। परिवार के साथ आप आनंदित भी होंगे। आप किसी सामाजिक गतिविधि या पारिवारिक उत्सव में जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। कोई नया इवेंट हो सकता है, वहां जा सकते हैं। कोई हल्का वाहन खरीदने के बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं। पिता से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी। माता जी से शुभ रिश्ते बने रहेंगे। आपके लिए खुशियों से डूबा रहेगा। बच्चे का कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। कोई नया प्रेम संबंध, कोई नई यारी दोस्ती सोशल मीडिया इंटरनेट से बन सकती है। आप कोई जुआ वगैरह खेलते हैं तो उसमें अच्छा लाभ हो सकता है। दिन अच्छा है, सौभाग्य का है। विद्यार्थी एकाग्रता के साथ अपना पढ़ाई लिखाई करे तो खूब अच्छी से पढ़ाई कर पाएंगे। और नौकरी करने वाले लोगों को छोटी मोटी प्रमोशन मिलेगी। विद्या के लिए बहुत अच्छा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे अपना काम पूरा कर लेंगे, या बड़े अपना कोई नए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। व्यापारियों का यात्राएं होंगी। खिलाड़ी खेल कूद में अच्छा करेंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार आपको 11 तारीख के बाद मिलने शुरू होंगे। प्रेमी प्रेमिका भी 11 तारीख के बाद एक दूसरे से मिलने में कंफर्टेबल होंगे। और देखा जाए तो विद्या में सफलता की प्राप्ति भी 11 तारीख के बाद 12 तारीख को ही मिलेगी। कोई अगर कहीं कोई कंफ्यूजन थी तो 12 तारीख को दूर हो जाएगी। शिक्षा से संबंधित किसी लंबी यात्रा पर जाना भी आपके लिए शुभ रहेगा।
और स्वास्थ्य हल्का सा ढीला रहेगा 13-14 तारीख को, और ध्यान रखिएगा अपना, और अपनी एक अच्छी रणनीति बनाकर अपने कामों को करिएगा। कई बार क्या होता है, किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापसी नहीं मिलेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि पैसे सोच समझ कर किसी को दें। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी। किसी आवश्यक वाद विवाद में ना फंसिएगा, किसी अनावश्यक वाद विवाद में मत फंसिएगा। विपरीत लोग आपको निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी के साथ आइए, सहयोग मिलेगा एक दूसरे को। आपकी निश्चित रूप से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, थोड़ा रोमांटिक मूड में आ जाएंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय अच्छा रहेगा। व्यापारियों को नए साझेदार को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, जमा पूंजी बढ़ेगी और काम बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। खाने पीने के मामले में भी चीज़ें आपको बहुत सावधानी से खानी है, गैस एसिडिटी ना हो। महिलाओं से अच्छा व्यवहार रखिए और जीवन में तरक्की पाइए। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूँ कि करीब 70% आपका भाग्य सही है, 3 नंबर आपकी लकी रहेगा। और इसके साथ साथ मैं यही कहूँगा कि कुछ और उपाय हैं वो भी जान लीजिए, ताकि आपका और सर्वस्व भला हो सके। तो आइए हम आपको बताएंगे वो उपाय। उससे पहले ये बता दें कि आपको कौन से कलर का रंग पहनना चाहिए। तुला राशि वालों को आपको हल्का सिल्वर कलर का रंग पहनना चाहिए, जिसमें चमक हो कपड़े में। अगर इस तरीके के कपड़े नहीं मिलते हैं तो आप एक क्या कहते हैं, एक रुमाल वगैरह भी इस तरीके का अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। उपाय जिनसे हमें जल्दी सहायता मिल जाती है अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को बनाने में। उपाय हर व्यक्ति करे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हाँ, अगर जो महिलाएं जिनको मासिक धर्म चल रहा है वो मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में जाकर पूजा पाठ ना करें, मन में चिंतन करें, बोल बोल के भी ना करें, मन में भगवान की पूजा करें तो उनके लिए अच्छा है। बाकी जो सामान्य लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है इस सप्ताह के? ये हनुमान चालीसा पढ़िए, खूब जी भर के पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस धरती में 2 ही चीजें हमें चाहिए हैं सबसे ज्यादा, 3 चीजें सॉरी। पहली चीज चाहिए होती है बुद्धि। तो माँ सरस्वती को नमस्कार करें, जरूर करें प्रतिदिन, ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप कर लें, मन ही मन में माँ सरस्वती को नमस्कार करें सुबह उठते ही, ताकि बुद्धि दें और दिन की शुरुआत अच्छी हो। दूसरा काम हमें चाहिए भगवान सूर्य को नमस्कार करना, अपने पिता को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करना, उनका आशीर्वाद लेना, ताकि एनर्जी बनी रहे। तीसरा काम हमारा जो है, जिस भी भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, वो है हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो कोई शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा। अब आप कहेंगे इस दुनिया में तो सबसे बड़ा धन है। देखिए, धन तो उसी के पास आता है जिसके पास बुद्धि होती है। तो माँ सरस्वती की आराधना कर ली तो बुद्धि आ जाएगी, सूर्य की आराधना कर ली तो ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। और जिसके पास ताकत है उसका ना कोई ग्रह बिगाड़ सकता है कुछ, ना कोई इंसान बिगाड़ सकता है कुछ। बाकी तो आप दिन भर में राधे राधे जपिए, जय श्री राम जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर जाइए, जो कुछ हो सके पूजा अर्चना करिए। तो ये नियम बना लीजिए, ये जीवन का नियम है। इस नियम पर चलेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। बाकी सारा ज्ञान आपको आपके माता पिता दे ही चुके हैं बचपन से कि झूठ ना बोलो, नॉनवेज ना खाओ, शराब नहीं पियो, किसी पराई स्त्री को मत छेड़ो। ये सब आपको पता है, इन सबको फॉलो करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। जब तक जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे तब तक सही और गलत का पता नहीं चलेगा, सितारे अच्छे हैं कि बुरे हैं कभी पता नहीं चलेगा। जब तक सितारों का नहीं पता होगा तब तक भटकते रहेंगे। अगर जीवन में भटकना है तो ऐसे भटकते रहिए। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपनी किस्मत को चमकाइए। किस्मत तभी चमकेगी जब आपकी कुंडली में सितारे अच्छे होंगे और आपकी सितारों में बल होगा। कमजोर इंसान से आप कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जीत जाए। बकरी से ये उम्मीद मत लगाइएगा कि वो शेर को खा जाए।
अगर ये उम्मीद लगा के बैठे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सितारे कमजोर हैं, ये मत सोचिएगा कि आप इस दुनिया में का सुख पालेंगे। सुख पाना है तो शेर बनना होगा, और शेर बनने के लिए ताकत चाहिए। वैसे ही जैसे आपकी कुंडली के सितारे मजबूत होंगे तभी आप शेर बनेंगे, और शेर जो होता है वो राजा होता है। तो राजा बनना पड़ेगा, तो कुंडली को मजबूत करना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और मन मुताबिक सफलता पाइए। कर्मानुसार। नमस्कार।